हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू एलएससी। तो आज की जो वीडियो है वो ब्लॉक 1 और यूनिट 3 की है एलएससी 9 की। यूनिट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको वहाँ से समझ सकते हैं। वही हमने एलएससी 9 और एलएससी 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिस्ट अपलोड कर दी है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम्स की डेटशीट आ चुकी है और शायद आज या कल में आपके जो हॉल टिकट है वो भी अपलोड हो जाएगी। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो यहाँ पर अभी हॉल टिकट अपलोड हुई नहीं है, पर बहुत जल्दी वो हॉल टिकट भी अपलोड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यूनिट 3 है हमारा मेटाजोआ ऑरिजिन और उसके एवोल्यूशन। देखिए, इसमें मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि मैं सिर्फ उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले समझना है। तो मेटाजोआ जो है बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चरली बहुत ही डाइवर्स हैं और बहुत ही डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ये, ठीक है। ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लेवल का इनका ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कॉम्प्लेक्स कैसे, इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके लार्ज साइज होते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो इनमें मस्कुलर लोकोमोशन होता है, यानी जिस तरह से हम चलने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल का इस्तेमाल करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन का होता है मसल्स का, उसी तरह से इनमें भी क्या होता है, लोकोमोशन के लिए इन्हीं तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब जो होता है लोकोमोशन के वजह से इनमें जो मस्कुलर एलिमेंट है, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, इस वजह से क्या होता है कि इनका जो शेप है, मेटाजोन का शेप मसल के कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स के कारण क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लीवेज। क्लीवेज बेसिकली होता है क्या, सेल डिवीजन। जाइगोट में जो सेल डिवीजन होगा वो किस बेसिस, किस तरह से हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, क्लीवेज होता है। जैसे एक सेल 2 सेल में बनती है, फिर 4 होती है, फिर 8 होती है। तो जब वो 8 सेल की जो बॉल है, जब वो बॉल बन जाती है एक तरह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अरेंजमेंट है, जो 8 सेल के अरेंजमेंट है, ये किस तरह से होगी वही डिसाइड करेगा कि हमारा जो क्लीवेज है वो किस तरह का। जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, जो पैटर्न ऑफ क्लीवेज एंड अरेंजमेंट ऑफ ब्लास्टोमेयर्स अराउंड एन इमेजिनरी सेंट्रल एक्सिस। कि सेंट्रल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर आप इसको सेंट्रल एक्सिस की तरह देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से लाइन खींचेंगे तो सेंट्रल एक्सिस होगा। तो उसके अराउंड जो अरेंजमेंट है ब्लास्टोमेयर्स का, सेल्स किस तरह से 4-4 के तरह है या गोला बनाकर है, किस तरह से, वो डिसाइड करेगा कि जो हमारा क्लीवेज है वो किस तरह का होगा। तो हमारे पास जो क्लीवेज है वो है रेडियल क्लीवेज और स्पाइरल क्लीवेज। तो रेडियल क्लीवेज की बात करें तो रेडियल क्लीवेज क्या होता है, सेंट्रल एक्सिस अगर हम उसकी बात करें, जो भी हमारे इमेजिनरी एक्सिस है, उसमें क्या होता है, इसे 4 सेल आपको दिख रहे हैं ना, इसी तरह के 4 सेल ठीक इसके नीचे होंगे, ठीक है। जिस तरह से केक बनता है लेयर बाय लेयर, उसी तरह से यहाँ पर होता है। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो प्लेन होगा, यानी जो हमारा जो इस तरह की जो सेल है वो एक ही प्लेन पे होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारे सेंट्रल एक्सिस के, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि केक के ऊपर जो हम केक रखते हैं, केक बनाने के लिए जो हम ब्रेड के लेयर्स रखते हैं, सेम उसी तरह से। वहीं अगर मैं स्पाइरल क्लीवेज की बात करूँ तो स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है, जिस तरह से आपने सनफ्लावर देखा होगा कि एक पत्ती इस तरह से, एक पत्ती अल्टरनेट लगे होते हैं, ऑब्लिक। तो यहाँ जो सेंट्रल एक्सिस है उसमें जो सेल के अरेंजमेंट है वो ऑब्लिक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो स्पाइरल क्लीवेज में प्लेन के ऑब्लिक होगा और रेडियल क्लीवेज में प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगली जो है वो है इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट का मतलब जो होगा कि जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा ना वो वेल प्रोपोर्शनल, यानी इक्विपोटेंट होगा, यानी इक्वल लेवल जो जर्म लेयर बनेंगी उससे जो ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो बिल्कुल एक तरह से क्या होंगे, बहुत ही स्पेशलाइज्ड होंगे। वहीं अगर मैं इधर से बात करूँ डिटर्मिनेट वाले से, तो यहाँ क्या होता है कि कैन गिव डिफेक्टिव एम्ब्रियोज। क्लीवेज अगर एबनॉर्मल है तो जाहिर सी बात है जो एम्ब्रियो होगा वो भी कैसा होगा, एबनॉर्मल होगा। यहाँ पर प्लेन से परपेंडिकुलर है इसलिए इनडिटर्मिनेंट होता है, और जो एम्ब्रायो बनता है वेल डेवलप बनता है, वेल प्रोपोर्शन बनता है। पर यहाँ पर प्लेन के ऑब्लिक होने के कारण डिटर्मिनेट हो जाता है, और जो एम्ब्रायो बनता है वो पूरी तरह से कैसा होता है, कभी कभी हमें क्या होता है, डिफेक्टिव एम्ब्रायो भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम रेडियल क्लीवेज की बात हो, जितने भी कॉर्डेट हैं ये सभी क्या है, रेडियल क्लीवेज वाले, इसलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। वही अगर हम बात करें जो हमारा स्पाइरल है या फिर जो प्लेन ऑब्लिकली जो हमारा स्पाइरल क्लीवेज है, उसमें कैसा होता है, इन्वर्टिब्रेट्स एग्जांपल्स हैं उसके, ठीक है। अगला जो है, अगला है सिलोम। देखिए, सिलोम को समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के हिसाब से। तो इसको हम समझते हुए चलेंगे कि सिलोम है क्या। तो सिलोम जो है बेसिकली बॉडी कैविटी, जैसे सेल डिवीजन हो रहा था ना, यहाँ पर जो सेल डिवीजन आप देख रहे थे, पीछे चलते हैं थोड़ा, हाँ, ये जो सेल डिवीजन यहाँ पर आप देख रहे थे, ये जो स्पेस बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं सिलोम। सेल डिवीजन से क्या होता है कि सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, कैविटी बन जाती है लेयर के बीच में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, बाहर की एक्टोडर्म है, अंदर की क्या है, एंडोडर्म। तो कोइलम जो है हमारे पास बेसिकली क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की कैविटी अगर है तो वो
सिलोम कहलाएगा, और नहीं है तो वो एसिलोमेट कहलाएगा। पर उसमें भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो अगर हम एसिलोम की बात करें तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कैविटी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्मल लेयर वहां पर मौजूद होती है। तो एसिलोम क्या हो गया, जहां पर कैविटी नहीं होगी, क्योंकि मेसोडर्मल सेल ने उसको क्या कर लिया है, भर दिया। वही अगर हम सीडोसिलोमेट की बात करें तो सीडोसिलोमेट का मतलब झूठा कोइलम, सीडो का मतलब होता है झूठा, फॉल्स, और सिलोम का मतलब कि कैविटी है बट झूठी कैविटी। एक तरह से होता क्या है कि जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो क्या था कि पूरी तरह से उसने कवर कर रखा था, फिल्ड था। पर यहाँ पर क्या है कि स्कैटर्ड है, पार्शियली फिल्ड है और स्कैटर्ड है, यानी कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट। अगला है सिलोम। तो जैसे हमने पढ़ा कि एसिलोमेट पढ़ा जिसमें पूरी तरह से फिल्ड होता है, फिर हमने सीडोसिलोमेट पढ़ा जहाँ पर क्या होता है कि स्कैटर्ड होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सिलोम की। सिलोम में क्या होता है कि सिलोम एक तरह से ट्रू कैविटी होती है, एम्ब्रायनिक स्टेज है। वहाँ पर क्या होता है, कैविटी बिटवीन द वॉल एंड गट। जो कैविटी दिखाई जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ वॉल के और गट के बीच में दिखाई जाएगी। तो पहला हमारे पास शीजोसिलोम होता है और एंट्रोसिलोम होता है। शीजोसिलोम में क्या होता है कि जो मेसोडर्मल लेयर होती है वो एक तरह का खुद का कैविटी बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेसोडर्मल सेल ने अपने आप की लेयर बनाई है, उससे उन्होंने बीच में अपनी क्या कर दी, एक तरह की कैविटी क्रिएट कर दी है। ठीक है। वही अगर हम एंट्रोसिलोम की बात करें तो एंट्रोसिलोम में क्या एक तरह से पैटर्न बनता है कि कुछ मेसोडर्मल लेयर जो होंगी वो एक्टोडर्म से अटैच हो जाएंगी, और कुछ मेसोडर्मल लेयर जो है वो हमारी मेसोडर्म से हो जाएंगी। तो ये है इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था उसको कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आपका ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।